हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणनखंड विधि। इससे पहले हम दो विधि को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि था एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो क्या कर दिए देख लीजिए, तभी ये वीडियो देखेगा आपको तो थोड़ा सा अच्छा से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो मेथड है तीसरा ये मेथड है। तो तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले आप क्या करना है यानी कि रैखिक समीकरण को लिख लेना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो एक समीकरण हो गया। एक और समीकरण लिख लेना है यानी कि a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। इसको क्या करना है लिख लेना है। तो ये लिखने के बाद क्या करना है, तो ये पहले थोड़ा सा जो बुक का सिलेबस जो है उसका थ्योरी बता रहे, हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसको देखते ही आपको क्या हो जाएगा आंसर याद हो जाएगा। चलिए पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर पहले एक्स वाला पॉइंट को लिख लेना। तो एक्स पॉइंट लिखने के बाद इसको जब लिखे हैं एक्स वाला पॉइंट को, तो इसको ढक देना है। इसको ढक देना है तो यहाँ बचा कितना ई वाला b1 b2 c1 c2। इसीलिए बोले जब एक्स वाला को लिखना है तो इसको ढक देना है, तो इसके बाद जो बचेगा उसको आपको क्या कर देना है लिख देना। जैसे यहाँ पर इसको ढक दिए तो एक्स वाला पार्ट को लिए इसको ढक दिए, तो यहाँ बचा b1 b2 c1 c2। अब जिसके बाद इसको अब करना है वाई वाला लेना है। अब देख लीजिए आप वाई वाला लेना है। जैसे वाई को लिए तो क्या हुआ, तो यहाँ बच गया। इसके बाद आगे चलते जाना है तो यहाँ c1 c2, इसके बाद कितना इधर हुआ a1 a2। जैसे अब यहाँ कुछ नहीं, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 लग लिए तो 1 का लिए तो कितना आ गया यहाँ पे a1 a2 b1 b2 यहाँ हो गया। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। कोना कोनी जिसको बोलते हैं गुना। कौन सा मेथड पढ़ रहा है, क्रॉस मेथड पढ़ रहा है, तो क्रॉस मेथड पढ़ रहे हैं तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें b1 गुना c2 तो यहाँ b1 c2 हो जाएगा। अब बीच में क्या कर देना माइनस, तो b2 गुना कितना हो जाएगा ये c1 हो जाएगा। y बराबर c1, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ c1 a2 माइनस कितना हो जाएगा c2 a1। इसके बाद इसे 1 लिए तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो a1 b2 ऐसा जो गुना करेंगे। अब क्या बोले बीच में क्या लेना है माइनस, देखिए a2 b1। ये बुक का मेथड से था, ये अब आपको पहले याद कर लेना है कि क्या बोल करना है कि x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1, y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। आपको याद हो सकता है ये रहेगा और नहीं भी याद रहेगा। चलिए इसका हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कैसे इसको याद रखना है। तो चलिए बिना देखे हम क्या करना है, क्वेश्चन को हम लिख देना है। तो सबसे पहला बात करना क्या है, आपको एक सर्किल बना लेना है। तो आपको एक सर्किल क्या करना है, आपको एक सर्किल बना लेना है। अब इसके बाद हम कितना ईजी में हो सकता है, एक सर्किल बनाना है। और सर्किल बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ आपको ए लिख लेना है एक साइड में बी लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है सी। यानी कि सर्किल बना के आपको एक साइड यहाँ ए लिख लेना है, यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या करना है आपको सी लिखना है। और जब सी लिखेंगे तो यहाँ लिख देना है एक्स, यहाँ लिखना है वाई और यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1। क्या बोले दो वेरिएबल था एक्स और वाई, कुछ नहीं था क्या था एक 1 ले रहे थे, इसलिए वहाँ यहाँ 1 लिख देना। तो अब करना क्या है तो वो चीज़ समझिए। अब पहले अब हमको एक्स वाला लिखना है ना, एक्स का फार्मूला, तो यहाँ एक्स लिख देना है, एस को लिख दिए। एक्स लिखने के बाद क्या करना है आपको इसके आगे के दोनों टर्म को लिख देना है। एक्स के आगे कितना है यहाँ बी और सी वाला है, ये बी सी लिख देते हैं। 2 बार आपको बी सी लिख देना है। सेम टू सेम उसी प्रकार
अब एक्स वाला लेके चले, अब वाई वाला लेके चलना है, चर मान वाई लिख दिए। वाई लिखने के बाद क्या करना है आपको, इसके आगे के टर्म में आगे बढ़ते जाना है, यानी कि वाई जो लिखे कितना है सी और ए, तो सी और ए और 2 बार लिख देना है सी ए। इसके बाद आगे चलना है, अगर 1 है तो इसको 1 लिख दिए यहाँ। अब क्या करना है, इसके आगे का टर्म लिखना है दोनों। तो आगे का टर्म कितना है ए बी माइनस ए बी, अगर इतना लिख दिए तो यही तो फार्मूला आपको बन गया। अब बच्चा में पढ़े होंगे 1 और 2 का टेबल, जब 1 का टेबल पढ़ेंगे और इसके बाद कितना पड़ेगा 2 के टेबल। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है जब 1 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 के टेबल भूल जाते हैं, और 2 के टेबल पढ़ते हैं तो 1 का टेबल भूल जाते हैं। बच्चा खुद मार खाएंगे पीट पीट के। क्या बोले, जब 1 का टेबल याद किए इसके बाद 2 का टेबल किया, लेकिन जब 2 के टेबल याद किए तो 1 का टेबल भूल गया, यानी कि एक्का पढ़े तो दुक्का भूल गया, दुक्का पढ़े तो एक्का भूल गए। तो चलिए यही तो आपको क्या था ट्रिक हो गया। तो यानी कि एक्का पढ़े तो दुक्का और दुक्का पढ़े तो एक्का, यानी कि जब 1 का टेबल पहले 2, इसके बाद 2 के टेबल, फिर 2 के टेबल पढ़े तो 1 के टेबल भूले, फिर क्या बोले 1 के टेबल पढ़े तो 2 के टेबल भूल गए, और 2 के टेबल पढ़े तो 1 के टेबल भूल गए, 1 के टेबल पढ़े तो 2 के टेबल भूल गए, और 2 के टेबल पढ़े तो 1 के टेबल भूल गए। यानी कि ये ट्रिक हो गया, यानी कि 12 21 12 21 12 21, ये आपको क्या हो गया ट्रिक हो गया। तो क्या बोले, अब देखिए अब मिला लीजिए फार्मूला क्या सही है कि नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा फार्मूला मिला लेते हैं कि हम जो फार्मूला बनाए यही था ना, ये फार्मूला था ना। अब देख लीजिए फार्मूला का मिला देते हैं। देखिए x बराबर b1c2, एक्स बराबर कितना हो गया यहाँ पे b1c2 माइनस b2c1 यहाँ का y बराबर कितना हो गया c1a2 माइनस c2a1 बराबर कितना होगा 1 a1 b2 माइनस b2 a1, ये फार्मूला होगा याद हो गया। तो करना क्या है, फिर कुछ नहीं करना है, एक सर्किल बना लेना है। सर्किल बनाने के बाद कितना है, एक साइड यहाँ a b c कर देना है, यहाँ x y यहाँ कुछ नहीं 1। तो अब क्या बोले कि अगर x वाला लिखे तो x लिख दिए, और इसके आगे के दोनों टर्म को लिख दिए। x वाला का आगे टर्म कौन सी है b और c, तो b c कर देना बीच में माइनस। अब इसे y वाला लिखना है तो y लिख दिए, y का आगे कितना है सी ए, तो सी ए अब बीच में क्या करता है माइनस, और 1 लिखना है तो 1 लिख दिए। अब कितना करना 1 के आगे कितना ए बी माइनस ए बी, क्या बोले 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ये क्या करना आपको समझ में आना चाहिए कि जब 1 का टेबल 2 का यानी कि इसका 12 21 ट्रिक हो गया, इसका याद रखना है 12 21। चलिए अब क्या करते हैं सवाल को समझते हैं। उम्मीद है फार्मूला आपको याद हो गया होगा। एक्स बराबर b1c2 माइनस b2c1, वाई बराबर c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। अब कहता है इसका समीकरण को क्या करता है, इसके ऊपर सवाल को हल करते हैं। तो सवाल क्या है, कहता निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल वज्र गुणनखंड विधि से हल करें। ये सवाल एग्जाम में आता है, तो वहाँ आता तो है लेकिन सब तो पता है ऐसे बनता है, लेकिन ये फार्मूला ही भूल जाता है। तो फार्मूला का ट्रिक याद क्या बोले 12 21 12 21। तो सबसे पहला बात करना कौन सी है, इस फॉर्म में आपको लिख लेना है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना आ जाएगा 0। इस फॉर्म में आपको क्या करना है लिख लेना है। तो फॉर्म क्या है, सवाल दिया था ये 2x प्लस वाई बराबर 35, तो 2x प्लस वाई बराबर 35 को लिखे, लेकिन इस 35 को क्या कर इस साइड हम लेके चल रहे हैं, तीनों एक साइड कर दिए, यानी कि 2x प्लस वाई माइनस 35 बराबर कितना 0। तो अब क्या करें इसके रूप में लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो अब देखिए क्या करना आपको पहले पूरा लिखना है। a1 के सामने कितना है 2, b1 के सामने कुछ नहीं, y का जब गुणज कुछ नहीं तो हम तो 1 तो मान सकते हैं, इसलिए b1 का गुणज कितना लिख दिया 1, और c1 कितना यहाँ पे माइनस 35, यानी कि c1 के सामने कितना 35 था माइनस में, तो ये माइनस 35 लिख दिए। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है थोड़ा सा इसके लिख लेना है, यानी कि यहाँ सवाल था 3x प्लस 4y बराबर 65, तो यहाँ 3x प्लस 4y आई प्लस था इपटी आ गया कितना हो गया माइनस आ गया। तो ये अब सवाल समीकरण लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यानी कि a2 के सामने कितना गया 3, b2 के सामने कितना गया 4, और c2 के सामने कितना हो गया माइनस 65। चलिए
इतना अगर लिख लिए हैं तब इसके बाद क्या करना, अब बृहद गुणनखंड विधि से, विधि क्या कहता है इसका फार्मूला, चलिए वो चीज़ को हम क्या करते हैं समझते हैं। तो क्या बोले एक्स बराबर कितना है, यानी कि बी सी लिख दिए थे, इसके बाद क्या करते 1 2 बैठा दिए, 2 1 बैठा दिए थे, वाई लिख दिए थे, इसके बाद वाई की जगह पर क्या किए थे सी ए लिख दिए थे, आगे तो 1 2 बैठा दिए थे, 1 2 2 1, फिर 1 लिखे थे, ए बी लिख दिए थे, इसके बाद 1 2 2 1 बैठा दिए थे। चलिए अब इसका सबका वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए B1 का वैल्यू कितना है, देखिए B1 का वैल्यू कितना है, एक है, यहाँ एक दिए, और C2 वैल्यू, तो C2 वैल्यू कितना यहाँ पर देख लीजिए, C2 वैल्यू कितना -65 है, इसलिए यहाँ क्या कर दिए हैं माइनस को 65 को हम लिख दिए। अब कहता है माइनस B2 वैल्यू कितना यहाँ पर देख लीजिए कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए। अब कहता है C1, तो C1 की वैल्यू कितना है -35 है, तो -35 लिख दिए, बराबर Y की वैल्यू लिख दिए। ऐसे कहता है C1, तो C1 का वैल्यू कितना है -35, तो -35 लिख दिए। और A2, तो A2 वैल्यू कितना है 2, A2 वैल्यू कितना है A2 वैल्यू कितना 3, तो यहाँ A2 वैल्यू कितना है 3। अब C2, तो C2 वैल्यू कितना है यहाँ देख लीजिए आप, कहाँ है C2 वैल्यू -65, तो यहाँ -65 लिख दिए इनटू, इसके बाद A1, तो A1 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दिए, बराबर। फिर कहता है A1 B2, तो A1 का वैल्यू कितना है 2, अब B2 वैल्यू कितना है यहाँ पर देख लीजिए 4 लिख दिए, माइनस A2 वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 लिख दिए। अब B1 का वैल्यू कितना 1, तो 1 लिख दिए। अब क्या करना है आपको सोल्व करना है। अब देखिए x ऊपर में लिख दिए, 1 गुना -65, तो कितना होगा -65, और ये माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस कितना होगा प्लस। अब 35 से 140 होती है, बराबर y लिख दिए। अब 35 दिया 105, यानी कि प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो गया, ये माइनस कितना होगा प्लस, तो 65 दूनी 130, बराबर। तो 1/4 दूनी कितना हो गया 8, अब 3 का 3। अब देखिए x हो गया, अब जब ये 140 प्लस में है और माइनस कितना है, ये 65 है, तो कितना हो जाएगा 140 में 65 हटाए कितना हो जाएगा 75। y बराबर जब 130 में 105 घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 25 होगा, बराबर 8 में से 3 घटाए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ करने के बाद आपको क्या करना है, किसी दो को लेकर चल रहा है, या तो प्रथम और ये प्रथम द्वितीय तृतीय पद है, 3 पद है, प्रथम लेके चल रही है और तृतीय पद को लेकर चल दिया, इसके बाद द्वितीय पद लेके चलिएगा, तृतीय पद को लेके चलिए, आपको क्या जाएगा आंसर कहता है। हम करते हैं प्रथम एवं तृतीय पदों से। वही लिखे हैं प्रथम एवं तृतीय पदों से। प्रथम पद कितना था x/75 बराबर 1/5, 15 × 75, तो ये कितना हो गया x/15, इधर कितना बचा 1, और 1 गुना 15 करेंगे कितना हो जाएगा ये 15, इसलिए x बराबर कितना गया 15। अब क्या करना है द्वितीय एवं तृतीय पदों से लेके चलना है, यही लिखे द्वितीय एवं तृतीय पदों से। तो द्वितीय पद कितना था y/25 बराबर 1/5, तो 5 25 हो गया, 5 बार कट गया, इसलिए कितना y/5 बराबर 1, इसीलिए y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अतः x बराबर 15, y बराबर 5 आ गया। अब कहता है दूसरा सवाल लेके चलते हैं बटेगुला। तो दूसरा सवाल दिया है x/6 प्लस y/15 बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण स्टार। और दूसरा दिया है x/3 माइनस y/12 बराबर 19/4, इसको मान लेते हैं मान लेते हैं, इससे खाली मान लो, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए हम खाली मान लेते हैं। तो अब समीकरण स्टार से, यानी कि समीकरण स्टार लेके चले, तो यहाँ समीकरण स्टार कितना था x/6 प्लस y/15 बराबर 4। तो अब क्या करते हैं 6 और 15 का लघुत्तम, 6 और 15 का लघुत्तम कितना बार खाएगा 3 बार में, 2 × 6 पंतिया 15, 3 दूनी 6 पंचे 30, लघुत्तम कितना हो गया 30 लघुत्तम हो गया। और जब 6 से भाग 30 में कितना होगा 5, अब 5 गुना x करेंगे 5 x हो जाएगा, 15 से भाग देंगे 30 में कितना 2, और 2 गुना y करेंगे 2y, अब बराबर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ कितना हो जाएगा 5x प्लस 2y, तो यहाँ 4, और 4 गुना 30 बराबर कितना 30 × 120, और इस 120 तो इसका पूरा गया, इस 120 को इस साइड लिखाएंगे कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसीलिए लिखे हैं डायरेक्ट हम 5x प्लस 2y माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको हम समीकरण ग्रुप में, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1
बराबर 0। तो अब यहाँ कितना हो गया, A1 के सामने कितना हो गया 5, B1 के सामने कितना हो गया 2 और C1 के सामने कितना हो गया -120 हो गया। अब फिर इतना लिखने के बाद अब फिर दूसरा समीकरण क्या चलिए, दूसरा समीकरण यानी कि जिसको बोलते हैं हच, तो x/3 - y/2l बराबर 19/4। तो इसको यहाँ लिख दिया हम, तो x/3 - y/2l और -19/4। तो अब क्या करते हैं, 3 और 12 का लघुत्तम लेंगे। तो 3 12 का हम लघुत्तम लेते हैं, तो 3 12 का लघुत्तम कितना होगा, 3 और 12 का लघुत्तम 3 बार में खाएगा, 3 का 3 4 तिया 12, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 12, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते जाते हैं। तो यहाँ कितना होगा 12 एलसीएम हो गया। और जब यहाँ 3 से भाग देंगे 12 में कितना होगा 4, और 4 गुना एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 12 से भाग देंगे 12 में देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में 1 गुना वाई कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, इसलिए 4x माइनस वाई लिखे बराबर कितना है 19/4। तो 4 तिया 12 3 बार में कट जाएगा, इस 3 को यहाँ से फिर गुना हो जाएगा, ये बटा के रूप में है, यहाँ कितना यहाँ भाग के रूप में है ना ये, तो यहाँ कितना हो जाएगा गुना के रूप में हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखे 4x माइनस वाई बराबर, तो 19 तिया कितना हो जाएगा 57, 19 तिया 57 हो गया। तो अब यहाँ पर हो गया 4x माइनस वाई प्लस इफ्टी है, इफ्टी आ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस, तो -57 बराबर कितना होगा ये 0 हो जाएगा। किस रूप में है, यानी कि a2x दूसरा समीकरण लिया, यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 लिखे हैं बराबर 0। तो a2 के सामने कितना हो जाएगा 4, b2 के सामने कितना हो जाएगा कुछ नहीं तो -1 है, तो -1 हुआ, यानी कि c2 के सामने कितना -57, इसलिए -57 लिख दिए। अब वज्र गुणनखंड विधि से, तो वज्र गुणनखंड विधि का था, यानी कि x लेके चले थे तो क्या किए थे BC लिख दिए थे और माइनस में कर दिए थे बीच में। अब किए क्या था 1 और 2 लिख दिए, 2 और 1 लिख दिए, फिर y लिखे थे, फिर CA लिख दिए थे, फिर 1 और 2 2a, फिर 1 लिखे थे तो a b लिख दिए थे, अब बीच में माइनस करके तो 1 2 1 कर दिए थे। अब क्या करते हैं, इसका हम वैल्यू को बैठा लेते हैं कि x का वैल्यू लिख दिया, इसके बाद b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू देखिएगा तो कितना आप देख लीजिए b1 का वैल्यू कितना है, यहाँ तो कितना b2 है, इस साइड में आपको b1 का वैल्यू है तो 2 और c2 वैल्यू कितना है -57 है। अब देख लीजिएगा माइनस b2 का जो वैल्यू है -1 इंटू c2 वैल्यू है c1 का जो वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए कितना है, इस साइड में है नहीं दिख रहा है, c1 का वैल्यू -120 बराबर y बराबर बटा जिसको बोलते हैं c1, तो c1 का वैल्यू कितना है इस साइड आपको नहीं दिख रहा है तो -120 है गुना a2, तो a2 वैल्यू यहाँ दिख रहा था कितना है 4 है, माइनस c2 वैल्यू कितना -57 है गुना a1 का वैल्यू क्या कहते हैं a1 का वैल्यू कितना यहाँ पे 5 है, तो यहाँ दिख नहीं रहा यहाँ लिख दिए 1/a1 का वैल्यू कितना है, अब दिख नहीं रहा है, इसका वैल्यू कितना है 5 है, और कितना है a1 b2, यहाँ पर b2 है तो b2 का वैल्यू कितना -1, तो इसलिए -1 लिख दिए, माइनस a2, तो a2 वैल्यू कितना 4 गुना b1 की वैल्यू कितना 2 लिख दिए। अब क्या करते हैं x लिख दे बटा, तो 57 दूनी 114, यानी कि 7 दूनी 14 का 4 और 5 दूनी 10 1 11, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, क्या बोले माइनस माइनस प्लस और माइनस 1 गुना 120 हो गया। चलिए y बटा बर चौकी 48 माइनस माइनस प्लस 57 गुना 5 285 बराबर 1/-5 और -8 हो गया। अब क्या करते हैं कि x बटे तो -114 और -120 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 234, ये -480 है प्लस 285 है, तो घटाएंगे प्लस माइनस कितना माइनस मतलब घटा, यानी कि y बटे जब 480 में 285 को जोड़ेंगे तो क्या था प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा 480 में जब 285 घटाएंगे तो 100 कितना हो जाएगा 95 बराबर 1 बटे माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 5 13। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कोई दो गो टर्म पहले लेके चलना, प्रथम और तृतीय पद जिसको बोलते हैं, प्रथम अंतिम पद भी बोल सकते हैं, प्रथम तृतीय पदों से। तो प्रथम पद कितना x बटा 234 बराबर
इधर कितना है 1/-13, ये माइनस कैंसिल हो गया। और 13 जब 234 को काटेंगे तो 18 बार में ये कट जाएगा, इसलिए x बराबर कितना होगा यहाँ पर 18 आंसर हो गया। तो अगला आपका आता है कि यहाँ पर कितना थे, इसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। अब y का वैल्यू अब निकल लेके चलते हैं, तो y/195 बराबर 1/13 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 13 जो 195 से काटेंगे कितना होगा ये 15 बार में, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा ये 15। अतः x बराबर 18, y बराबर 15, ये आंसर हो गया। एक और सवाल लिए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से लिए हैं। हाँ, जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह हम वीडियो क्या करेंगे, हम लाते रहेंगे, खाली संघर्ष से नहीं भागना है। चलिए तीसरा सवाल कहता है ax + by बराबर a - b, bx - ay बराबर a + b है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फॉर्म में ये लेके चलाना है, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि ax + by बराबर a - b है। ये प्लस में ई पट्टी आएगा तो क्या था माइनस में हो जाएगा, यानी कि ax + by - a - b बराबर 0, a1x + b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ देख लेते हैं a1 के सामने कितना है, यहाँ a है, b1 का सामने कितना है, यहाँ b, c1 का सामने कितना माइनस a - b। अब कहता है bx - ay बराबर a + b, सवाल दिया हुआ है। जब दिया है तो उसको क्या करता है, इस प्लस ला को इस साइड उठा के लेकर जाते हैं, तो यहाँ कितना होगा bx - ay - a + b बराबर 0 हो गया, यानी कि a2x + b2y + c2 बराबर 0, यानी कि a2 के सामने कितना हो गया b, b2 के सामने कितना हो गया माइनस से, और c2 के सामने कितना हो गया, c2 के सामने कितना हो गया माइनस a + b हो गया। तो अब क्या करते हैं बीजगुणनखंड विधि से, तो फार्मूला तो हमको सिखा ही चुके हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताए थे, यानी कि x लिखना है तो पहले BC लिख देना, बीच में माइनस करके 1 2 2 1, जैसे y लिखे हैं तो CA लिख देना, बीच में माइनस, यानी कि 1 2 2 1, जैसे 1 लिखना है तो 1 लिख दिए, यानी कि AB लिख दिए, 1 2 1 2 2 1 लिख दिए। और इसके बाद क्या करना है आपको, अब फार्मूला को जो वैल्यू निकाल के रखे हैं सारा चीज़ को बैठा दिए। जब यहाँ x लिख दिया तो x लिख दिए, अब b का जो वैल्यू है, सॉरी, जब b1 का वैल्यू कितना है अब देखिएगा तो यहाँ b है, और c2 का जब वैल्यू देखिएगा तो c2 का वैल्यू कितना है, यहाँ देख लीजिए कितना है माइनस a + b है, तो लिख दिए माइनस। अब कहता है b2 वैल्यू कितना है माइनस से गुना c1, तो c1 के वैल्यू ऊपर देखिएगा तो माइनस a - b हो आपको नजर आएगा, बराबर y बराबर c1 का वैल्यू देखिएगा माइनस a - b ब्रैकेट में गुना a2 वैल्यू कितना है b माइनस ब्रैकेट दिए, इसलिए ब्रैकेट दिया ताकि दो यहाँ पे माइनस हो गया है, माइनस c2 वैल्यू कितना माइनस a + b, तो माइनस a + b हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिया, गुना और फिर कितना a1 का वैल्यू कितना वहाँ पर देखिएगा तो a आपको मिलेगा, बराबर 1/, कितना हो गया a1 का वैल्यू कितना a, b2 वैल्यू कितना माइनस a, माइनस a2 वैल्यू कितना है b, और b1 का वैल्यू कितना है b। अब देख लीजिए x/, कितना होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया b × a + b माइनस a, फिर यहाँ ब्रैकेट a - b हो गया, प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया। तो अब अगला देखते हैं y बराबर, यानी कि जिसको बोलते हैं y/, -b, देखिए प्लस है यहाँ पर कितना माइनस है, कितना माइनस हो गया ये, ब्रैकेट a - b। अब देखिए ये माइनस कितना हो गया ये प्लस हो गया, और यहाँ कितना a था यहाँ a लिख दिया, अब इधर कितना ब्रैकेट में कितना a + b, तो यहाँ a × a + b हो गया, बराबर 1/a² - b² हो गया, यानी कि a गुना a², अब b गुना b² इसलिए हो गया a² - b², यहाँ पे हो गया। आपको करना कौन चीज़ है, यहाँ पे सबको क्या कर दो गुना कर देना है, b गुना a करेंगे
क्या हो जाएगा, ए बी, बी लिख सकते हैं इसको, या बी ए लिखते हैं, तो ए बी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम क्या करें, सुधार के डायरेक्ट हम लिख दिए ए गुना बी, मतलब ए बी, बी गुना बी, बी स्क्वायर, प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया, ए गुना ए, तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस ए गुना बी, वाई बराबर ए गुना बी, ए बी हो गया, माइनस माइनस प्लस बी गुना बी, बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस ए गुना ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए गुना बी, ए बी हो गया। अब इधर कितना है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर दिया हुआ है। अब कहता है कि जो कट रहा है इसको कटा देना है, ये माइनस में है, ये प्लस में, इसको कटा दिए तो बचा कौन सी, एक्स बटे माइनस स्क्वायर पहले लिख दिए, इसके बाद माइनस बी स्क्वायर लिख दिए, इसके बाद वाई बटे, अब कितना, ये माइनस में था ये प्लस में था, इसको कट गया तो यहाँ कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो अब क्या करना है, सब हर एक यहाँ पे 2 को माइनस था, माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर में कितना होगा, एक्स बटे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाई बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तो प्लस में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना, यहाँ पर माइनस था, यहाँ भी माइनस था, दोनों में था तो माइनस कॉमन ले दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो अब करना है एक्स बटा, इसको यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीनों जगह बराबर था इसलिए तीनों हम काट दिए। तो यहाँ बचा कौन सी, एक्स बटा -1, वाई बटा 1 कुछ नहीं तो 1 बचा है, 1 बटा -1 बटा -1 मान कि -1 हो गया। अब क्या करना, प्रथम एवं तृतीय पदों से हम क्या करते हैं, यानी प्रथम तृतीय बोल दें या प्रथम एवं अंतिम पद से भी बोल सकते हैं, इसको और इसको लेकर हम चले तो यहाँ एक्स बटा -1 अभी कितना -1, माइनस माइनस प्लस, इसलिए एक्स बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया। अब कहता है द्वितीय, हमको एक्स का वैल्यू निकल गया, अब निकालना है वाई वैल्यू। अब लिखे चलते हैं द्वितीय और तृतीय पदों से, इसीलिए लिखे हैं द्वितीय एवं तृतीय पदों से। तो द्वितीय पद कितना, वाई बटा 1 लिख दिए, ये तृतीय कितना -1 लिख दिए, तो 1 गुना -1 तो कितना वो -1, इसलिए वाई बराबर कितना हो गया -1, अतः एक्स बराबर 1, वाई बराबर -1। चलिए आज का सवाल यही था, उम्मीद है आपको क्या होगा, सवाल समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से शुरू से देखिएगा, आपको उम्मीद क्या होगा 100% आपको समझ में आएगा। और अच्छा लगेगा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा मेरे चैनल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।